नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या चल रहा है मार्केट का? जो देश में सबसे ज़्यादा देखने वाली न्यूज़ चैनल कंपनी अ, जिसका शेयर्स में बैक टू बैक गिरावट देखने को मिलती है। इतने सारे चैनल्स होने के बाद मतलब बिजनेस के एक ही दो नहीं, बिजनेस के ढेरों सारे ब्रांच होने के बावजूद भी, अलग अलग तरह की बिजनेस एक्टिविटी के बाद भी कंपनी की जो स्टॉक परफॉर्मेंस है मार्केट में वो रिएक्टिव नहीं कर पाता। वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नहीं जाते, जबकि इसका फंडामेंटल्स भी एक तरह से स्ट्रांग पोजीशंस में जाते हैं। हम इसी तरह से बात करने वाले हैं जो कंपनी का नाम आप सब जानते होंगे। आप सब ने जब भी यूट्यूब पे या टीवी पे कुछ भी खोलने के प्रयास करते हैं तो आपके सामने नजर आती है जिसका नाम है आज तक। और आज तक के जो ग्रुप्स कंपनी के हैं जिसमें रजिस्टर्ड कंसर्न के ढेर सारे इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हम जा करके उसको स्टडी करते हैं, समझते हैं और जानने के प्रयास करते हैं क्या है इसका नाम। आप सब जानते हैं जो टुडे इंडिया टीवी जो इंडिया टुडे ग्रुप्स जो है कंपनी, इस कंपनी का जो मेन सबसे बड़ी जो न्यूज चैनल है वो आज तक है। और आज तक की ब्रांड पे आप सबने देखा होगा। और आज तक ही नहीं, इसके ढेर सारे ब्रांड्स इस तरह से हैं। यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो इसमें आप देख पाएंगे जो आज तक के कितने सारे चैनल्स हैं। उसके साथ साथ देखेंगे तो इंडिया टीवी डॉट कॉम्स, इसके साथ डेली ओ डॉट इन, आई चेक डॉट इन, और साथ में देखूं तो कुछ और एक आजकल एक बड़ा अच्छा चल रहा है ललन टॉप। ललन टॉप भी इसी की डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आती है। जिसमें कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम बताऊं जिसमें आप सबको पता होगा, जिसमें एस्ट्रो तक, भारत तक, बिहार तक। दोस्तों मैं इसमें किसी कंपनी के बारे में एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ कुछ। ये केवल फंडामेंटल्स जानने के प्रयास करते हैं क्योंकि स्टॉक की रेंज जो है, ये मैं पिछले 10 साल की डेटा आपके साथ रखा हूँ। ये 10 साल में स्टॉक उस लेवल से इंक्रीज नहीं कर पाता है जिस लेवल से इसके बिजनेस में डे बाय डे नया यूनिट, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, नया कुछ न्यू कुछ आती है और कहते हैं सबसे तेज चलने वाली, और इसके स्टॉक में आकर के सबसे पीछे चलती है। ऐसा क्या चलता है इसके अंदर? हम एक एक स्टेप जानने के प्रयास करते हैं जो कि फंडामेंटल्स की चीजें होगी। साथ में टेक्निकल में यदि देखें पिछले 10 साल का चार्ट को आपके सामने रखूं तो 10 साल के चार्ट में आपको क्लैरिटी दिखती है जो स्टॉक ने पिछले 10 साल में जो परफॉर्मेंस किया वो अभी के टाइम में देख रहा हूं तो उसके उस लेवल पे नहीं कर पा रहे जो कि आज से जो लेबल्स निकल निकल के आती है 245-46 रुपए के आसपास का, 223 रुपए के आसपास। ये पिछले कुछ पीरियड में जो था वो 10 साल पहले के डेटा निकल के आती है। 10 साल में आप जंप किया, दोबारा इसमें जो बिकवाली हुई तो बिकवाली के बाद दोबारा ये उभरने का प्रयास नहीं कर पा रहे। हम इसी को जानने के प्रयास में लगे हुए हैं और आपके साथ रखने का प्रयास करेंगे। इसमें ढेर सारा जो मैं तक की बात करता बिज तक, क्रैम तक, अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी शेयर इंफॉर्मेशन शेयर करती है जिसका नाम है विज तक और दिल्ली तक। मतलब कोई ऐसा तक नहीं जहां पे ये पहुंचा नहीं, कहते हैं तक 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 ही लगा रखा है। और टकटकी के चक्कर में इसके स्टॉक में किसी के टकटकी नहीं है क्योंकि क्या है रिएक्शंस है, क्योंकि स्टॉक में पिछले 10 साल के डेटा निकाल के देखता हूँ तो 10 साल में करीब 93% का ग्रोथ लेवल है स्टॉक में। उसको 5 साल के डेटा बेसिस में देखें तो 24% निगेटिव है। जो शेयर होल्डर लेके बैठे थे उनको 24% का नुकसान हो चुका है। 3 साल में 16% से ज्यादा का नुकसान है। 2 साल में 43% से ज्यादा का नुकसान है। ऐसे देखो तो एक साल से थोड़ा सा चलना चालू किया और एक साल में 24% जंप दिया है। जबकि ये हर हमेशा कहते हैं हम सबसे तेज चलने वाले चैनल हैं, तो सबसे तेज चलने वाले चैनल्स की स्टॉक की परफॉर्मेंस उस लेवल पे तेज नहीं चलती है। ये तो एक धीमी गति से चलती है, वो भी नुकसान के साथ चलती है। 6 महीने के डेटा देखें, 6 महीने में इसमें देखने को मिलती है 10% का ग्रो लेवल है। 3 महीने में देखो तो न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, 0.45% का जंप किया है। लेकिन एक महीने में रिसेंटली थोड़ा सा जंप हुआ, मैंने इसलिए इसको एक कंप्लीट स्टडी के तौर पे लिया है। एक महीने में 11% जंप करता है, 2 सप्ताह में 2% जंप करता है और एक सप्ताह में करीब 5% से ज़्यादा का जंप लेके आती है। इसको यदि चार्ट बेसिस में देखें उसका तो चार्ट बेसिस में ये दिखती है। जो एक दिन के चार्ट में ये स्टॉक्स ने थोड़ी सी जंप किया है। 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ जंप करता है। एक महीने के चार्ट में ये बैक टू बैक जंप करने के आसार पे हैं। लेकिन जैसे ही 3 महीने की चार्ट निकल के आती है
तो 3 महीने के चार्ट में ये नज़र आती है, जो 3 महीने के चार्ट में ये गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद ऑब्वियसली इसमें गिरावट ही अभी तक देखने को मिली है। 6 महीने के चार्ट में इसका एक बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं बॉटम 200 के आसपास की नज़र आती है, जिसमें 200 से ऊपर का इसका एक बॉर्डर लाइन है, उससे नीचे गिरेगी तो फिर ज़्यादा गिरने के चांसेस हो सकते हैं। इससे स्टेबिलिटी के साथ यदि देखो उसको कंप्लीटली, तो वही जो टारगेट निकल के आती है इसका, वो 200 से यदि नीचे की मूवमेंट करती है तो ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ काफ़ी जा सकता है। यदि उसके ऊपर का अभी खुला हुआ जो कि आसमान है इसका 222-23 के आसपास, 28 के आसपास अभी ट्रेंड चल रहा था, इससे ऊपर कितने जाता है ये देखने वाली बात है। 52 हाई की बात करें तो रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया था, जो देखने में आता है। देखते हैं 52 हाई का क्या रहा है कुछ पीरियड के अंदर इसको। तो इस स्टॉक ने 52 हाई को ब्रेक किया है, जो कि 274 का था और लो की प्राइस थी 180 रुपये के आसपास, 179 रुपये के आसपास। फेस वैल्यू जो है इसकी वो 5 रुपये का फेस वैल्यू है स्टॉक का। और स्टॉक जो है वो आपको टीवी ब्रॉडकास्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शंस का काम करती है, जिनके पास ढेर सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म काम करती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के। जैसे एग्जाम्पल लेते देखें जो यूट्यूब पर इनके ढेर सारे चैनल्स है, तो इससे रिवेन्यू जो आता है इसका कितना रिवेन्यू आ पाता है इसका, जिससे कि इनका जो फंडामेंटल के साथ साथ जो स्टॉक की रिएक्शन है वो इस मूवमेंट से रिएक्ट नहीं कर पाती जिस लेवल से इनकी वीडियो वायरल होती है। इस तरह से इसकी शेयर जो है वो वायरल नहीं होती है। इसकी 23 तक के डेटा देखो तो 23 के अंदर इसने टोटल 70 रुपये का डिविडेंड दिया था। ये थोड़ी सी 23 में इसके लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि 23 में स्टॉक जो शेयर होल्डर थे उनको करीब 70 रुपये का डिविडेंड पार्ट मिला था, जो कि अभी रिसेंटली जब इसको डेट देखो हिस्टोरिकल डेटा बेस के हिसाब से, तो फरवरी में इसने डिविडेंड दिया था 67 रुपये का, स्पेशल डिविडेंड दिया था। अब इस साल में इसने कुछ दिया नहीं, अब आगे कुछ अभी तक एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही है। एक्सपेक्टेशन यदि 70 रुपये पिछले साल में दिया था तो एक्सपेक्टेशन ये होती मार्केट को 75 रुपये चाहिए इस साल के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हम बात कर रहे हैं अभी थोड़ा सा इसका रिजल्ट पार्ट में देखें तो रिजल्ट पार्ट में ये निकल के आता है जो स्टॉक जो है अभी मार्च का इसका रिजल्ट नहीं आया। मार्च के रिजल्ट की बात करेंगे, मार्च में रिजल्ट आने के बाद इसका देखें जरा रिजल्ट दिसंबर तक का, तो दिसंबर तक के डेटा में ये निकल के आता है कि 213 करोड़ था सितंबर का डेटा, जो कि चेंज होके 262 करोड़ हो जाती है, जबकि प्रॉफिट का पार्ट जो है केवल 7 करोड़ था सितंबर के, लेकिन वो सितंबर का जो 7 करोड़ था वो चेंज होकर हो जाती है करीब 29-30 करोड़ के आसपास चले जाते हैं। ये थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रहा। यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ जो इनकम्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो काफ़ी चेंज हो गया और 3% से चेंज होकर करीब करीब 3 गुना से ज़्यादा, करीब 11% से ज़्यादा का मूवमेंट कर चुका है। ये इसके लिए अच्छी खबर थी। लेकिन उसके बाद अभी देखें इसका रिजल्ट के पार्ट को और थोड़ा एनालिसिस करें कुछ पीरियड के हिसाब से, तो उसमें ये निकल के आती है, जो क्वार्टरली को देखूं तो इसमें कुछ पीरियड का देखूं, जैसे 267-63 करोड़ के आसपास का था इसमें। व्यू कंसोलिडेटेड देखें तो 263 करोड़ था इससे पहले, और ये बैक टू बैक इंक्रीज करता जा रहा है। वाई के हिसाब से देखें तो करीब करीब इसमें 20-22% का आसपास का जंप हो रहा है क्वार्टरली बाई क्वार्टरली के हिसाब से देखें तो। वाई का जब डेटा आएगा तो हम देखेंगे वाई के हिसाब से कितना जंप करता है स्टॉक्स के लिए। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब 59-58% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, और रेस्ट जो है करीब 42% के आसपास पोजीशन है पब्लिक के पास। पब्लिक के पास जो पोजीशंस है उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा है, इसके ढेर सारे। मैंने अभी लास्ट एनुअल रिपोर्ट देखा था, इसमें इनके कई सारे चीज़ें इनके पास, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। रेडियो में देखो तो इनके पास थोड़ा सा बात बताऊं, जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म तो आज तक और एक टीवी टुडे एक निकल के आती है, इंडिया टुडे ग्रुप्स निकल के आती है, जीएनटी गुड न्यूज करके निकल के आती है। रेडियो स्टेशन के मामले में देखो तो इस्क एफएम चलाते हैं, और इस्क में ये 3-4 शहरों में चलाते हैं, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में इनके हैं स्टेशंस। इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनके पास कितने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ छोड़ा नहीं जिन्होंने काम नहीं किया। इसके साथ साथ इन्होंने स्टडी वाले सेक्टर में भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है,
ये एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले जो कि इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जिसमें एक ITMI है जो कि इंडिया इंडिया टुडे ग्रुप्स जो कि मीडिया से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन चलाती है। साथ में एक वसंत वैली स्कूल्स आपने सुना होगा, जो इसकी ही कंपनी के अंदर आती है। हमने जब इसका वेबसाइट्स पे देखा तो हमने वसंत वैली का नाम भी देखा था अभी रिसेंटली। तो देखिए यहाँ पे वसंत वैली स्कूल्स का भी नाम आता है, जिसमें कि ये अच्छे लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में देखें तो इसमें टीयर टुडे भी है और इस कैफे हम कोई ऐसा चीज़ नहीं जहाँ पे जिन्होंने छोड़ा नहीं है मीडिया सेक्टर में, सेक्टर एजुकेशन सेक्टर के अंदर। और तब भी स्टॉक की रेंज में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं नज़र आता है जहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हो। तो इसके साथ साथ हम शेयर होल्डिंग वाले जानने के प्रयास कर रहे थे, तो शेयर होल्डिंग में क्या रिएक्शंस हैं इसका। तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास की होल्डिंग थी वो स्टेबिलिटी के साथ काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका कोई भी ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान है 1.62% के आसपास दिसंबर तक, सॉरी मार्च तक का डेटा निकल के आया है। यहाँ पे मार्च 24 तक का डेटा देखें तो उसमें 1.62% के आसपास का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पार्ट है। DI की बात करें तो DI में इसमें 12% के आसपास पोजिशन इनबिल्ट है। तो उस DI में सबसे बड़ा नाम जो निकल के आता है वो इसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं दिख रही, सबके सब एच डी एफ सी स्मॉल, इसके साथ साथ देखो तो फ्रैंकलिन, इसके साथ साथ क्वांटम्स ऑन क्वांटम, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आपको यूनिट्स बेच के या SIP बेच के यहाँ पे फंड लगाती है और आपको इसी के बदले में फिर रिटर्न बैक रिडेम्पशंस मिलती है। गवर्नमेंट की कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्टली गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती भी नहीं है मीडिया सेक्टर वाली कंपनियों के अंदर, और होना भी नहीं चाहिए इसके स्टेक्स के प्रति, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद ही ढेर सारी कंपनियां हैं। पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक में कोई ऐसा बड़ा नाम निकल के नहीं आता जो कि 28-26% के आसपास होल्डिंग है। बड़ा नाम कोई निकल के नहीं आता जिसके पास 1% से ज़्यादा की पोजिशंस हो। अब हम बातें करते हैं इसका जो एनालिसिस की पार्ट, जिसपे हमने स्पेशल चर्चा किया था, जो ये सबसे तेज चलने वाली स्टॉक, सबसे तेज चलने वाली न्यूज, सबसे तेजी से चलने वायरल होने वाले इनके सारे कार्यक्रम, सारे प्रोग्राम, सारे मीडिया के क्षेत्र में लगता है, मीडिया के क्षेत्र में एक जैसे इंटरनेट के क्षेत्र में जैसे वर्ल्ड वाइज में देखो तो गूगल ने एक अपनी दावेदारी खड़ी की है ना, जैसे इंडिया के अंदर लगता है जो आज तक और तक ये सभी सेक्टर, सभी मीडिया संस्थानों के अंदर में सबसे बड़ी दावेदारी बनाती है, जो कहती है सबसे तेज चलने वाली, सबसे नंबर 1। तो यहाँ पे स्टॉक में कैसे क्यों नंबर 1 नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आता। फिलहाल एक साल के डेटा में तो कुछ नजर आता था जो कि 24% के आसपास का जंप है। उससे पहले फिलहाल कुछ एक साल के दौरान इसमें थोड़ी सी दोबारा बैक टू बैक जंप होने के आसार लग रहे हैं, जैसे एक महीने में 11% और एक सप्ताह 2 सप्ताह में 5% के आसपास का इंक्रीमेंट चल रहा है स्टॉक के प्रति। ये इसके लिए थी। अब किसके पीयर्स कंपनी की बात करेंगे तो पीयर्स कंपनी में सबसे क्लोज पीयर्स कंपनी आता है जी एंटरटेनमेंट आती है। तो हम जी की बात करेंगे, जी के साथ साथ TV18 ब्रॉडकास्ट की बात आती है। फिर हम बात करेंगे डे नेटवर्क जो कि केबल्स नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। हम इसका भी बातें करेंगे आगे चल के किसी नए दूसरे एनालिसिस के अंदर। तो आज हमने ये लिया था जो कि सबसे तेज चलने वाली जो न्यूज चैनल है उनकी स्टॉक्स में सबसे तेजी क्यों नहीं दिखती है, वो मंदी से क्यों चलती है, ऐसा पढ़ा तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा दोस्तों किसी रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस, कोई अदर चीज़ नहीं है इस कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ये हम बातें कर रहे थे आज तक वाली कंपनी जो कि न्यूज़ चलाती है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया, जो कि इनका स्टॉक मार्केट में क्या एनालिसिस है, और ये खुद भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो विज तक है या बस बाजार तक है इस तरह की चीज़ें चलाती है और इससे भी अर्निंग करती है। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया, आपके सामने रखने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।